दिल्ली दौरे से रायपुर लौट गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो पीएम मोदी और अमित शाह से कल सीएम साय ने दिल्ली में मुलाकात की थी और अब वे रायपुर वापस आ चुके हैं। तो दौरे को लेकर सीएम साय ने कहा कि पीएम से उनकी मुलाकात हुई है। तीसरी बार पीएम बनने पर प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बधाई दी और मोदी की गारंटी पर काम हुआ है और उसकी जानकारी भी दी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है उससे उनको अवगत कराए। नक्सलियों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे अवगत कराए। नियत नीलानार योजना के माध्यम से गांव में जो सुविधा पहुंचा रहे हैं उस पर उनको अवगत कराए और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उस पर अवगत कराए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा है। मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले नितिन नवीन का दौरा, तो आज प्रदेश के दौरे पर आएंगे प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल समेत कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, क्योंकि अब बृजमोहन अग्रवाल ने जब से इस्तीफा दे दिया है, ये अटकलें तेज हो चली हैं कि उनकी जगह पर कौन होगा, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। इसके पहले साथ ही आपको बता दें कि पहले से ही एक मंत्री पद खाली है, तो अब ये बड़ी बात है और ऐसे में रेस में कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कईयों के नामों पर मुहर, किसके नाम पर मुहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नितिन नवीन अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार में ऐसे ही अटकलें तेज हैं, कईयों के नाम शामिल आ रहे हैं, तो अभी क्या डिटेल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राधा, प्रदेश प्रभारी है नितिन नवीन, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। दौरे पर आने के बाद मुख्यमंत्री, मंत्री संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे, एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। जो 2 मंत्री पद खाली है उस पर कैसे संगठन और सत्ता की सहमति के साथ दो मंत्री पद हैं उसको भरा जाए। और यही कारण है कि नितिन नवीन जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी वो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को बने 6 माह हो गए। 6 माह में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम काज किए हैं, जो मोदी की गारंटी को पूरा किया है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है और आगे किस तरीके से काम करना है, संगठन किस तरीके से काम करेगा, सरकार ने क्या कुछ काम किया, इस तमाम विषयों पर चर्चा होगा। लेकिन फिलहाल जो 2 मंत्री पद खाली है उस पर किस तरीके से आम राय बनाकर एक सहमति के साथ मंत्री को जो पद खाली है उसको भरा जाए, इस पर चर्चा होनी है। जी बिल्कुल खोमन, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। कल विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने अपने शो में एक बात कही कि 2 मंत्री पद तो ठीक है खाली हैं, लेकिन 2 ऐसे पद और हैं जिनमें फेरबदल हो सकता है, तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, आपको याद होगा राधा, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक के जो अंदर खाने की बात निकलकर सामने आई है कि जो 2 मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब है, उसके विभागीय कार्य में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो यही कारण है कि जो ज्ञानेंद्र सर ने कल अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो 2 मंत्री पद और भी खाली हो सकते हैं, वो यही कारण है कि जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईकमान को भेजा है उसमें यही निकल कर सामने आया है कि जो विभागीय तौर पर या जो मंत्री का परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यही कारण है कि जो 2 पद खाली है और जो 2 मंत्री अभी मौजूदा दौर में हैं उनका पद भी रिक्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे पद हैं, 4 ऐसे मंत्री पद हैं जिस पर भरे जा सकते हैं। जी बिल्कुल खोमन, तो 4 ऐसे पद हैं जिस पर मंत्रियों के नामों की मुहर लगेगी। क्या कुछ होगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे जैसे ही ये अपडेट मिलेगी। तो मैं साथ जानकारी साझा करने के लिए खोमन आपका शुक्रिया।
तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से। तो सीएम हाउस में मीसाबंदियों को सीएम विष्णुदेव साय ने आमंत्रित किया है। आज छत्तीसगढ़ के कई मीसाबंदियों के साथ सीएम भोज करेंगे। तो आज दोपहर 2 बजे मीसाबंदियों को सीएम सम्मानित करेंगे और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के मीसाबंदी भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सीएम हाउस में मीसाबंदियों को सीएम विष्णुदेव साय आमंत्रित करेंगे। तो आज दोपहर 2 बजे मीसाबंदियों को सीएम सम्मानित करेंगे। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मृगेन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेन जी, क्या कुछ अपडेट है? 2 बजे मीसाबंदियों को सीएम सम्मानित करने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, करीब 125 मीसाबंदी और उनके परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर आए हैं। मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि मीसाबंदी वो लोग हैं जो आपातकाल के दौरान जेल में रहे, अलग अलग धाराएं लगाई गई, अलग अलग यातनाएं दी गई। उन लोगों का सम्मान मुख्यमंत्री निवास में किया जा रहा है। पिछले 5 साल में क्योंकि मीसाबंदियों की पेंशन को बंद कर दिया गया था प्रदेश में, जब बीजेपी की सरकार आई, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर पेंशन को शुरू किया है। तो कुल मिलाकर ये है कि मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद ही मीसाबंदियों का सम्मान करेंगे। जी बिल्कुल मृगेन जी, मैं चाहूंगी, मुझे लगता है आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं लोगों के बीच में, उनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करें। वो कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, उनका क्या इसके ऊपर रुख है? सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस पूरे जी जरूर, हमारे साथ मीसाबंदी परिवार के सदस्य हैं संतोष जी, ये बिलासपुर से आए हैं। इनसे जानते हैं इस तरह के कार्यक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? कार्यक्रम काफ़ी बहुत ही अच्छा और प्रभावशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को आमंत्रित किया है। जितने भी मीसाबंदी बिलासपुर पूरे जिले के, पूरे छत्तीसगढ़ के आए हुए हैं, उनका सम्मान यहाँ होना है। लेकिन जो मीसा उस समय लगा था 1975, 25 जून 1975 को, उसके बाद हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी श्री स्वर्गीय श्री सीताराम कौशल जी उस समय जिला महामंत्री थे। उनको जेल में बंद कर दिया गया बिना किसी प्रकरण के, बिना किसी धारा के। और ये इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनका प्रकोप, उनका यातनाएं जो हम लोग, हमारे परिवार और अन्य लोगों के परिवार जो झेले हैं, वो काफी दर्दनीय और दुखदायी था। अपना कोई भी कार्यक्रम तो देखिए, जो यातनाएं परिवार के सदस्यों ने झेली है वो दुखदायी। एक और साथी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग, समय हमारे पास चूंकि कम है मृगेन जी, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मीसाबंदियों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मीसाबंदियों के सम्मान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का निशाना, और उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक स्टंट है, सबसे बड़ा आपातकाल अभी लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुके थे, मैं की भावना से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इसलिए आरएसएस ने भी उनसे किनारा कर लिया है। और ये उनका बड़ा, कह दें कि बड़ा आरोप है, बड़ा निशाना है। उनका कहना है कि आरएसएस ने भी उनसे किनारा कर लिया है। तो लोकतंत्र, संविधान खतरे में है, हिटलर शाही की सरकार है, इससे बड़ा इमरजेंसी कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, राजनीतिक स्टंट है। रही बात आपातकाल, सबसे बड़ा आपातकाल अभी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री तानाशाह हो चुके थे, सिर्फ वो मैं की भावना से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। इसी का नतीजा है कि आरएसएस ने भी उनसे किनारा कर लिया है, और साथ ही लोकतंत्र खतरे पे है, संविधान खतरे में है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा करेगी मतदाताओं का अभिनंदन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उनका अभिनंदन किया जाएगा। 27 जून से 14 जुलाई तक होंगे हर विधानसभा में कार्यक्रम। तो संजय श्रीवास्तव होंगे समिति के संयोजक। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भाजपा मतदाताओं का अभिनंदन करेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से
बीजेपी की तरफ से लोगों का अभिनंदन किया जाएगा और 27 जून से 14 जुलाई तक विधानसभा में कार्यक्रम होंगे। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि संजय श्रीवास्तव समिति के संयोजक होंगे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? भाजपा जो है लोगों को यहाँ पर उनका अभिनंदन करेगी, मतदाताओं को सम्मानित करेगी, उनको जो है बोलेगी, बताएगी कि कैसे उनके सहयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। देखिए राधा, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा में जो 11 सीटों में से 10 पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके संगठन के लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। राधा, मेरी संगठन के लोगों से जो बात हो रही थी उसमें ये जानकारी सामने आई है कि लगभग प्रत्येक विधानसभा में 2000 कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मिलेंगे। राधा, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है निकल के आई है कि इस जो जितने भी ये सब सम्मेलन होने वाले हैं, इसमें मोदी के जो 2047 को लेकर जो विजन है उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपने कार्यकर्ता और जन समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे। राधा, बिल्कुल प्रशांत, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तैयारी चल रही है? सम्मानित तो करेगी बीजेपी, लेकिन क्या विशेष कार्यक्रम, खास कार्यक्रम के आयोजन के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? राधा, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश स्तर पर प्रदेश के जो कोर कमेटी है उसकी बैठक हो चुकी है। जिला स्तर पे भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राधा, ये पूरा कार्यक्रम कल से ही प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए जिला विधानसभा वाइज कमेटियां बनाई गई हैं और सबको दायित्व दे दिया गया है कि अपने अपने विधानसभा में इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है। बिल्कुल ठीक है प्रशांत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते आगे। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से इंडिया मजबूत होगा। तो आज राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है, ऐसा दीपक बैज का कहना है। तो बता दें कि आज ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं और इस पर अब बयानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदेश के सभी नेताओं ने मांग रखे थे कि उनको नेता विपक्ष होना चाहिए, ताकि वही एक आवाज हो देश की जनता के लिए हमेशा उठाते रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरती है, इसलिए ताकि देश की किसान, युवा और अन्य मुद्दों को लोकसभा के पटल पर उठा सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। इससे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी राहुल गांधी पर बहुत कुछ बोल गए हैं। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने दल का नेता चुनने का अधिकार है। तो नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर राहुल गांधी को बधाई देता हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति की है और नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। तो अरुण साव ने सवाल खड़े कर दिए हैं राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने कह दिया है कि पता नहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे या फिर नहीं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपने दल के नेता का चयन का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष होंगे, राहुल गांधी जी को बधाई है। पर जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि जो प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है उस तरह की भूमिका वो निभा पाएंगे। तो वहीं इसी बीच एक और अपडेट। सीएम साय का मंत्रिमंडल के साथ रामलला दर्शन पर कहा कि बहुत जल्द सीएम विष्णुदेव साय के साथ हम लोग अयोध्या रामलला दर्शन के लिए जाएंगे और इसके लिए बहुत जल्द तिथियों का ऐलान भी किया जाएगा। तो इस बार पूरे मंत्रिमंडल के साथ हम लोग रामलला का दर्शन करेंगे, ऐसा विष्णुदेव साय के लिए अरुण साव का कहना है।
अयोध्या दर्शन के लिए मंत्रिपरिषद को जाना है। प्रारंभिक तौर पर जो बातचीत हुई थी बहुत ही शीघ्र तिथि निर्धारित होगी। हम सब रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। अयोध्या दर्शन के लिए मंत्रिपरिषद को जाना है। प्रारंभिक तौर पर जो बातचीत हुई थी बहुत ही शीघ्र तिथि निर्धारित होगी। हम सब रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। तो सीधे चलते हैं सीएम हाउस, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई मीसाबंदियों का सम्मान कर रहे हैं। साहब जी का स्वागत करेंगे। सुहास भैया विजय शर्मा जी का स्वागत करेंगे। मैं श्री दिवाकर तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक श्री पुनेंदु सक्सेना जी का स्वागत करेंगे। श्री दत्ता त्रिपुरवार जी से निवेदन करूंगा कि वे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश चौधरी जी का स्वागत करेंगे। श्री असित भट्टाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी का स्वागत करेंगे। मैं असित जी से निवेदन करूंगा पुण्यलाल मोहिले जी का भी स्वागत करेंगे। द्वारिका जायसवाल, श्री प्रेम शंकर पाटनवार जी, अर्जुन तीर्थानी जी, श्री अर्जुन तीर्थानी जी से निवेदन करूंगा वे श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत करेंगे। श्री द्वारिका जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे श्री नारायण चंदेल जी का स्वागत करेंगे। अर्जुन तीर्थानी जी, श्री संतोष कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे भूपेंद्र समन्नी जी का स्वागत करेंगे। श्री मोहन पवार जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय श्री राम प्रताप सिंह जी का स्वागत करेंगे। अर्जुन तीर्थानी जी श्री दयालदास बघेल जी का स्वागत करेंगे। मोहन पवार जी माननीय श्री राम प्रताप जी का स्वागत करेंगे। संतोष शर्मा यहाँ हैं क्या? मोहन भैया, मोहन पवार जी से निवेदन है वे भूपेंद्र समन्नी जी का भी स्वागत करें। मोहन पवार जी, मोहन पवार जी, श्री सुनील पुराणिक जी से निवेदन करूंगा कि वे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नंदू उपासने जी का स्वागत करेंगे। किशोर टाटीबंद वाले जी से निवेदन करूंगा
कि वे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए हम अब अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज का यह कार्यक्रम अथक प्रयासों से आयोजित हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, इस कार्यक्रम के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ के सभी सदस्य, कार्यकर्ता और उनके प्रहरी, साथ के लोकतंत्र प्रहरी, ये सभी वर्ष भर लगे रहते हैं, सबका डाटा संकलन करने के लिए सबसे भेंट करते रहते हैं। और इस बार एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने जी ने प्रयास करके छत्तीसगढ़ के। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर भोपाल से है और दूसरी तस्वीर रायपुर से। तो इन दोनों ही तस्वीरों में आपको बता दें कि मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा। और एक तरफ आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को, वो मीसाबंदियों का सम्मान कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर रायपुर से, जहां पर सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही ओपी चौधरी, अरुण साव, केदार कश्यप, विजय शर्मा, दयालदास भगेल, ये सभी मंच पर मौजूद है और थोड़ी ही देर में मीसाबंदियों का सम्मान करेंगे। तो ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय थोड़ी देर में उनके साथ भोज भी करेंगे, भोजन का भी आयोजन है। और आप ये दो तस्वीरें देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि भोपाल में सीएम मोहन यादव भी मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। तो आपातकाल के समय जिस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उनको बंद कर दिया गया था, अब उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब मीसाबंदियों को एक बार फिर से सम्मानित किया जा रहा है। तो पहली तस्वीर आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, भोपाल सीएम हाउस की ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दूसरी तस्वीरें रायपुर से है, रायपुर सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ओपी चौधरी आपको बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और एक तरफ आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अब इसके बाद जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको माला पहनाई जाएगी और इसके बाद से भोजन का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीसाबंदियों के साथ भोज भी करेंगे। तो मंच पर अरुण साव नजर आ रहे हैं, आप साथ ही देख सकते हैं कि विजय शर्मा और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो विजय शर्मा मौजूद हैं, अरुण साव मौजूद हैं, ओपी चौधरी और साथ ही केदार कश्यप, दयालदास भगेल, ये तमाम नेता जो हैं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको विष्णुदेव साय दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ पहली तस्वीर जिसमें आपको मोहन यादव भी मंच पर नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही खास तस्वीरें हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की है।